हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? तो उम्मीद है भाई आप सभी अच्छे होंगे। क्षेत्रफल की क्लास चल रही थी आपकी। कल मैंने आपके लिए क्वेश्चन कराए थे, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्लास है ये आपकी। त्रिभुज वाले जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं पहले मैं त्रिभुज वाले कराऊंगा, सीक्वेंस वाइज कराऊंगा, ठीक है। इसके बाद हम वर्ग, आयत, वृत्त, ठीक है ना, इस तरह से हम पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर हैं। इसके प्रत्येक कोने पर 3.5 सेंटीमीटर के वृत्त खींचे गए हैं। तो वृत्त के क्षेत्रों द्वारा घेरे गए हिस्से को छोड़कर शेष त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं हम। अब यार ये 10, 24, 26 ये आपको ट्रिपल एट दिख रहा है आपको, तो सीधा सा पता है आपको कि समकोण त्रिभुज बनेगा। अब यहाँ पर क्या है भाई, इस तरह से इन कोनों पर इसने क्या किया है, इन कोनों पर इसने ये वृत्ताकार एक, ये तीन वृत्ताकार वो हैं आपके, इस तरह से, ठीक है। ओके, थोड़ा सा वो हो गया है। अब देखिए भाई, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, इस हिस्से का हमें क्षेत्रफल निकालना है बस। तो इस हिस्से का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये जो है ना, ये यहाँ से ये कटा हुआ है, ये वाला पार्ट, ठीक है। अच्छा सा पहले डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद समझाता हूँ मैं। अब देखिए आपको दिख रहा होगा ये वाला हिस्सा, ठीक है ना, इस तरह से एक वृत्त बना हुआ है। ओके, अब देखिए भाई ये वाला पार्ट तो क्या है, ये इसने बोला है कि इस वाले पार्ट को अगर मैं निकाल दूं, इस वाले पार्ट को, तो शेष जो पार्ट पार्ट बचा है ना ये वाला, इसका क्षेत्रफल मुझे चाहिए, ठीक है ना। कौन सा वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है। तो ये वाला पार्ट हम सिंपल से निकाल सकते हैं यार। भाई ये 10 है, ये 24 है, ये 26 है। तो अगर मैं पूरे वृत्त के, सॉरी पूरे क्षेत्र, जो इसका जो क्षेत्रफल होगा त्रिभुज का, अगर इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बेस इंटू हाइट। अगर मैं इसमें से वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दूं, ये वृत्त कितना हो गया देखो भाई, एक हिस्सा ये रहा, ये देखो ये कितना है, चौथा हिस्सा है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो ये अर्धवृत्त बन जाएगा इस तरह से। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, बस आधा कर देते हैं उसका, 1/2। पाई का मान उसने दे रखा है कि 22/7 रखेंगे, और त्रिज्या क्या दे रखी है इसने, 3.5। तो पाई आर स्क्वायर ये इसका क्षेत्रफल होता है, ठीक है ना, इस तरह से। तो बस अब यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करनी है सिर्फ, और आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 7×5 = 35 हो गया, 0.5 बार कट गया ये, ठीक है। और 2 से कट गया ये 11 बार, 2 से ये 12 बार, तो 12 धाम कितना हो गया, 120। और माइनस का कितना हो गया ये, जाएगा 211 की गुणा करते हैं ना 3.5 में, तो 285 हो जाएगा। और 285 में अगर हम गुणा करें भाई किसकी, 5 की, सॉरी, 55 हो गया, और 28×5 140 हो जाएगा ना, 55, 5×8 = 40, और 2 42 हो गया, 5×2 = 10, 385 सही है क्या ये। 55 हो गया, 2 बचा, 5×8 = 40 और 2 42, 4 बचा, 5×4 = 20, 20 और 4 कितना हो गया, सॉरी 5×2 = 10, 10 और 4 कितना हो गया, 14। तो भाई पॉइंट कितने अंक बाद है यहाँ पर, एक और एक 2 अंक बाद पॉइंट है, तो 2 अंक बाद यहाँ पर भी पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। 385 बनेगा भाई, 385। अब 385 में हम क्या करेंगे, अगर हम गुणा करते हैं 5 की, तो 55 हो गया, 5×8 = 40 और 2 42 हो गया, और 5×3 = 15 और 4 कितना हो गया, 19। तो पॉइंट लगेगा 2 अंक बाद, तो 19.25 आ जाएगा ये। ओके, इसे हम मिटा देते हैं, 19.25 आ जाएगा ये।
ठीक है क्या। अब देखिए 19.25 आ गया ये 19.25। अगर मैं इसको 120 में से माइनस माइनस करता हूँ तो कितना बचेगा 100.75 बचेगा ये। तो यही क्या है इसका क्षेत्रफल होगा 100.75, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है क्या, बोलो। एक बार मैं इसे दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है ना, इसे मिटा के पूरे को। देखो भाई इसने क्या क्या दे रखा है। अगर मैं वृत्त का क्षेत्रफल, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालता हूँ तो 1/2 बेस इंटू हाइट, क्षेत्रफल कितना आ गया 120 आ गया ये। अब हम निकाल लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त की त्रिज्या क्या है 3.5 है ये। तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा 1/2 पाई का मान 22/7 और इंटू में 3.5 गुणा 3.5। तो मैंने 7 से काटा ये 0.5 बार कट गया और 2 से काटा इसे 11 बार। तो ये कितना आ गया 11 गुणा 33 करेंगे तो 385 बनेगा और इसमें 5 की मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना बन जाएगा 1925। अब देखो पॉइंट कितने अंक बाद है भाई, एक और एक दो, तो 2 अंक बाद यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। ठीक है ना, ये आ गया वृत्त का क्षेत्रफल। जो ये वाला जो वृत्त है ना, ये वाला जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल है ये। अगर पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से मैं इसके वृत्त इस वाले भाग को माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, केवल ये वाला हिस्सा बचेगा। और ये कितना बचा आपका 100.75। ओके, इस तरह से करेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन दे रखा है कि भाई एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं दे रखी हैं 360, 480 और 600। अब इसने बोला इसका क्षेत्रफल एक वर्गाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। तो पहले देख लेते हैं कि ये क्षेत्र कैसा है। तो देखिए भाई इसको काटें तो 12 × 36 हो गया, 12 चौक 48 हो गया और 12 पंजे 60। मतलब ये कैसा बन रहा है, एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है तो भाई इसका क्षेत्रफल अगर मैं निकालूं तो क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट 360 गुणा 480। और ये जो क्षेत्रफल है ना ये किसके बराबर है भाई, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। इसे काट लेते हैं, 2 से काटा ये 18 बार। ठीक है, तो भुजा स्क्वायर कितना आ गया ये, हमें भुजा ही निकालनी है। इस 10 गुणा 10 को अलग कर दो तो 10 गुणा 10 कितना हो गया 100। ठीक है ना, अभी आ गया 18 गुणा 48। तो भुजा क्या आ जाएगी भाई 10 आ जाएगी, क्योंकि 100 10 का वर्ग होता है। और यहाँ से अगर मैं करूँ इसे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से ये 9 दूनी 18 होगा ना, तो 9 किसका वर्ग होता है 3 का। अब देखो यहाँ पर 16 3 48, मतलब 16 किसका वर्ग होता है 4 का, और रूट में बच गया 3 दूनी 6। ठीक है ना, जब इसको आप यहाँ से हटाओगे तो ये रूट में चला जाएगा इस तरह से। ठीक है, और ये रूट से बाहर निकाल लिया हम। तो कितना आ गया इसका आंसर, भुजा क्या आ गई 10 या 30 चौक 120, यानी 120 रूट 6। ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसने भाई क्या पूछा है वर्गाकार मैदान की भुजा पूछी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। किसी समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाओं के बीच का अंतर 17 है। ठीक है ना, तो ऐसा कोई हम ट्रिपलेट देखेंगे कि कौन सा है। तो 7 24 25, 7 24 25, या फिर 8 15 17, इस तरह से बहुत सारे ट्रिपलेट हैं। इसने बोला है कि भाई समकोण बनाने वाली दो भुजाओं के बीच का अंतर 17 है। तो इनका तो 17 है नहीं, लेकिन यहाँ पर 17 बन रहा है। तो इसका मतलब इसकी भुजाएं जो है ना वो कितनी है 7 24 25 है। तो ये क्या आ गई 7 24 और 25। अगर हम इसका क्षेत्रफल भी निकाल के देखेंगे ना तो इसने बोला क्षेत्रफल कितना है 84 है। तो क्षेत्रफल देख लें क्या 84 आ रहा है। तो भाई 7 गुणा 24 बेस इंटू हाइट होता है ना, तो 2 से काटा इसे 12 बार, तो 12 सत्ते कितना आ गया 84। ओके, अब देखिए क्षेत्रफल तो बराबर आ गया, इसका मतलब हमें पता पड़ गया कि भुजा यही है इसकी। अब इसने बोला इसका परिमाप, तो परिमाप भाई ऐड कर देंगे सभी को, बस ऐड करेंगे तो 5 और 4 9 और 7 कितना हो गया 16, यानी इकाई अंक 6 होगा। तो इन दोनों में से एक ऑप्शन है। अब देखिए 20 और 20 40 बन रहा है यहाँ पर। तो भाई 40 बन रहा है तो 36 तो होगा नहीं, 56 होगा ये। कितना आ गया आंसर 56। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। त्रिभुज एबीसी में भुजा एसी की लंबाई एबी की लंबाई के दुगने से 4 अधिक है। एक त्रिभुज है भाई ये इस तरह से। ठीक है ना, और इसने बोला है मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसने बोला है कि भाई
AC की जो लंबाई है ना वो AB की लंबाई के दोगुने से 4 अधिक है। अगर ये x है तो ये x 2x से भी कितना है, इसका दोगुने से 4 अधिक है ये। और BC की लंबाई क्या है, AB की लंबाई के 3 गुने से 4 कम है, यानी कि 3 गुना करेंगे पहले तो 3x और -4। अब इसने बोला है कि भाई ABC का परिमाप 60 है, तो परिमाप कितना बन गया यार, ये 2x और 3x 5x और एक 6x हो गया। -4 से +4 कैंसिल हो जाएगा, तो परिमाप आ गया 6x। 6x की वैल्यू क्या है, 60 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर मैं भुजा निकाल लेता हूँ इसकी, तो ये तो आ गई 10 और ये कितनी होगी, 10 दूनी 20 और 4 हो गया 24 और ये 10 दिया 30 हो जाएगा। 30 में से 4 घटाए तो आ गया 26। तो ये तो ट्रिपलेट बन गया यार, ट्रिपलेट बन गया। इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर ये समकोण बनेगा। अब हमें पता है कि समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होता है ना। तो भाई करेंगे 2 से 12 बार कट गए तो 12 धाम 120 आ गया इसका राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन ने बोला है कि एक मेज की ऊपरी सतह जो कि समबाहु त्रिभुज के आकार वाली है का क्षेत्रफल 9√3 है। मेज की प्रत्येक भुजा की लंबाई, मतलब इसने समबाहु त्रिभुज की भुजा पूछी है इसने। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। मैंने कल की क्लास में आपके लिए बताया था। और ये कितना हो गया, 9√3। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। भुजा कितनी आ गई आपकी, 9 चौक 36 भुजा स्क्वायर। तो भुजा क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, क्योंकि 6 का वर्ग है ये। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप। क्वेश्चन है 12, 35, 37 मीटर भुजाओं वाले त्रिभुजाकार खंड का क्षेत्रफल एक आयताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी भुजा 7:3 है। तो मैदान का परिमाप इसने पूछा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यार 12, 35, 37 क्या ये ट्रिपलेट है। तो भाई इसका और इसके वर्ग का योग इसके योग वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो ये एक ट्रिपलेट ही है, ध्यान रखना। इस ट्रिपलेट को आप याद कर लेना, 12, 35, 37, ठीक है ना। ऐसे और भी बहुत सारे ट्रिपलेट आएंगे। तो ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बेस इंटू हाइट, 12 गुणा 35। और ये जो क्षेत्रफल है ना, ये क्षेत्रफल बराबर है एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आयत की भुजा क्या दे रखी है इसने, 7x और ये 3x। तो क्षेत्रफल कितना हो गया, बेस इंटू हाइट, एल इंटू भी होता है ना, तो ये हो गया 7x गुणा 3x। अब 2 से काटा मैंने इसको, 2 से 6 बार कट गए। और देखो 3 से कट जाएगा ये 6 2 बार, 7 से इसको 5 बार काटेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, 10 आ गई है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √10। अब इसने बोला है कि इसका परिमाप क्या होगा। तो भाई ये भी 3x होगी, ये 7x होगी। तो परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। तो कितना हो गया, 10 और 10 20x हो गया। तो 20x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, 20√10। ओके, अभी यहाँ पर आयत वाला जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा आपके लिए तो वहाँ पर बताऊंगा ये सभी चीज़ें। आयत का वैसे क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है भाई लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 2l+b, दो भुजाओं का योग करके उसका डबल कर देते हैं बस, ठीक है ना, ये होता है। तो आयत वाले जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब उसमें आपको सभी क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। चलिए फिलहाल में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा की लंबाई है 15 और इसने बोला है कि उन दोनों भुजाओं के बीच स्थित कोण कितना है, 90 डिग्री का है। इसका मतलब वो समकोण समद्विबाहु है। इस तरह से समकोण समद्विबाहु है। तो ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, ध्यान रखना। तो ये दोनों 15 होंगी। तो भाई यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 15 गुणा 15। तो क्षेत्रफल कितना आ गया, 15 गुणा 15 225/2। तो 225/2 इसका राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं 3, 5 और 4 सेंटीमीटर है। तो देखो यार 3, 4, 5 ये तो ट्रिपलेट बन रहा है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बड़ी वाली जो भुजा होती है हमेशा ध्यान रखना वो हाइपोटेनियस होती है, यानी कि कर्ण होती है, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो क्या होगा भाई, 2 दूनी 4
और 2 तिया कितना आ जाएगा इसका, 6 आ जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 36√3। तो भाई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। उसके हिसाब से कितना है, 36√3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो भुजा स्क्वायर कितना आ गया, 36 चौक कितना हो गया, 144। 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी ना इसमें 36 में, तो भुजा क्या आ गई इसकी, 12। अब इसने बोला इसका परिमाप, तो परिमाप क्या होता है, 3 है, यानी 3 की दोनों तरफ गुणा कर दो बस, तो कितना आ गया, 12 36। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। प्रत्येक भुजा x मीटर वाले एक त्रिकोणीय मैदान का क्षेत्रफल 50, 70, 80 भुजाओं वाले एक अन्य त्रिकोणीय मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। तो x का मान इसने पूछा है। अब देखिए यार, प्रत्येक भुजा अगर समान है, x x है, तो इसका मतलब समबाहु त्रिभुज बन गया। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा क्या है यहाँ पर, x, तो x स्क्वायर आ गया ये। और ये क्षेत्रफल किसके बराबर है भाई, इनके क्षेत्रफल के बराबर है, जो ये भुजा दे रखी है इसने, 50, 70, 80। तो यहाँ पर तो ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, तो भाई S1 S2 वाले फॉर्मूले को लगाएंगे हम, हीरोज फॉर्मूले को। तो 50 और 70 120 हो गया, 120 और 80 कितना हो गया, 100, 200। तो 200 का आधा कितना होता है, 100, ठीक है ना, गुणा 100 में से 50 को घटाए तो कितना आ गया, 50। अब 100 में से 70 को घटाए तो 30 आ गया, और 100 में से 80 को घटाए तो 20 आ गया। ये ध्यान रखना यार, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ये है आपका। और S क्या होता है, S होता है तीनों भुजाओं का योग का आधा, परिमाप का आधा। ओके, तो S कितनी आ गई यहाँ पर, 100 आ गई है, तो 100 रखा मैंने यहाँ पर। अब 100 में से भाई मैंने 50 घटाया तो 50 आ गया, 100 में से फिर मैंने कितना घटाया, 70 घटाया 30 आ गया, 100 में से 80 घटाया तो कितना आया, 20 आया। तो ये मैंने कल की क्लास में आपके लिए करा दिया था, तो कल की क्लास आप देख लेना। अब देखिए यहाँ से क्या क्या चीज़ बाहर आ रही है। तो यहाँ से आएगा भाई, एक तो ये 10 का वर्ग होता है, ये हो गया 25 दूनी 50, यानी 25 होता है 5 का वर्ग, यहाँ 2 बचा, ठीक है। अब देखिए, 0 में 0 की गुणा की तो 10 हो गया ना, 100 हो गया, और 100 क्या होता है, 10, तो 10 बाहर आ गया। अब 2 गुणा 2 4 होता है, 4 किसका वर्ग होता है, 2 का, तो रूट में बचा यहाँ पर 3। अब ये किसके बराबर है, √3/4 भुजा स्क्वायर के। तो भाई √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया यहाँ पर, एक्स स्क्वायर बराबर, देखो 10 धाम 100, और 100 में 4 की गुणा की तो 400 हो जाएगा ये। ओके, तो ये बन गया 400, और 5 दूनी 10, यानी कि 400√10। तो भुजा क्या आ गई यहाँ पर, 20√10। अब √10 की वैल्यू क्या होती है, तो ये होती है भाई 3.16, ठीक है ना। अब ये 3.16 कैसे आई है, मैं इसे बता दूंगा आपके लिए। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर लो, तो भाई पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो एक अंक पीछे चला जाएगा, जब जीरो यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ आ जाए, यहाँ आएगा। 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 दूनी 32 होता है, और 3 दूनी 6, यानी कि 63.2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 63.2, ऑप्शन नंबर क्या है इसका, बी। क्या समझ में, ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब देखिए यार, मैंने √10 का मान कैसे निकाला था, तो √10 की वैल्यू हमें चाहिए, तो भाई इसके नज़दीक कोई वर्ग देखो, वर्ग संख्या, वर्ग क्या है, 9 है, 9 किसका वर्ग है, 3 का। अब 9 में हमें 1 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो 10 बनेगा, यानी कि +1, और 3 का डबल करके इसमें भाग कर देते हैं। 3 का डबल कितना होता है, 6। अब इसको भाग कर दो तो 3 प्लस पॉइंट लगाएंगे, 6 एकन 6, 4 बचा 40 हो गए, 6 छिक्के 36, ऐड कर दो तो 3.6 आ जाएगा, ये 1 6। ओके, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। क्लियर, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, आसानी क्वेश्चन है। मैंने हीरोज फॉर्मूला लगाया है, समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला लगाया है, दोनों की तुलना की है सिर्फ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 के अनुपात में है, त्रिभुज का परिमाप 24 है, तो इसका क्षेत्रफल। 3, 4, 5 तो एक ट्रिपलेट बनता है भाई,
तो हमारे हिसाब से परिमाप कितना हो गया, 5 और 4 9 और 3 12, उसके हिसाब से कितना है 24 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 2, तो ये कितना हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 8। हमें तो इन्हीं से मतलब है क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। हाइपोटेनस को मत निकालो, 2 से काटा इसे, 2 तिया 6 और 8 तिया कितना आ गया 24, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर होगा। ये दो जो है ना ये स्क्वायर होगा यहाँ पर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब नेक्स्ट। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है इसने, तो ऊंचाई का फॉर्मूला मैंने कल बताया था √3/2 इंटू भुजा, और ये कितना है भाई 10√3 है ये, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो भुजा क्या आ गई यहाँ पर 20 आ जाएगी ये। इसने बोला इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है 20, तो 20 का वर्ग कितना हो गया 400, 4 से काटा ये 100 बार, तो क्षेत्रफल कितना आ गया 100√3। ओके, 100√3 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसका आधार 24 और कर्ण 25 है, तो यहाँ पर ट्रिपलेट बन रहा है आपका, देखो इस तरह से भाई, ये 24 है ये 25 है, तो ये 7 होगा, एक 7 24 25 का एक ट्रिपलेट होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, 2 से काटा मैंने इसको 12 बार, तो 12 सत्ते कितना आ गया 84, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। ओके, ये ट्रिपलेट मैं कल की क्लास में आपके लिए करा दूंगा, जितने भी ट्रिपलेट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो अब, समद्विबाहु त्रिभुज का आधार दिया है इसने भाई, एक समद्विबाहु त्रिभुज है और इसका आधार 6 दिया है और परिमाप इसका कितना है 16 है। तो भाई 16 में से एक भुजा 6 है, तो दो भुजाओं का योग कितना है फिर 10, यानी ये भी 5 और ये भी 5। अब यहाँ पर एक मैं परपेंडिकुलर डाल दूँ, यहाँ पर लंब डाल दूँ, ठीक है। तो देखो मैं इसे है ना 6 को क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर कोई ट्रिपलेट बन जाए, इस तरह से मैं सोच रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 3 मैं इसे डिवाइड कर दूँ, तो देखो 3 4 5 का एक ट्रिपलेट होता है, आपको पता होगा 3 4 5 का एक ट्रिपलेट होता है। देखो भाई यहाँ पर हाइट हमने निकाल ली, कितनी आ गई यहाँ पर 4 हाइट आ गई है। तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 4 गुणा पूरी साइड आ जाएगी ये 6, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 6 दूनी 12, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ये। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। एक त्रिभुज की भुजाएं दी है भाई इसने 3 2 4 के अनुपात में, तो इसका परिमाप 72 दिया है, तो इसकी भुजाएं पूछी हैं। तो बहुत ही सिंपल है ये भाई, ये इसने क्या दिया है 3:2:4, हमारे हिसाब से परिमाप कितना हो गया 4 और 2 6 और 3 9, उसके हिसाब से 72 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 8 आ जाएगी। तो सभी भुजाएं इसने पूछी हैं, तो सभी भुजाएं निकाल देंगे हम। देखो भाई 1 की वैल्यू 8 है यहाँ पर, तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 24 और 2 की वैल्यू 16 और 4 की वैल्यू 32, तो 24 16 32, 24 16 32, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है भाई, देखिए ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इससे आगे हम कल की क्लास में देखेंगे, और ये पीडीएफ आपके लिए मिल जाएगी भाई। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक दे दूंगा, उसमें मिल जाएगी आपके लिए। क्वेश्चन है 24 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज में एक वृत्त बनाया गया है, उसी वृत्त में बनाए गए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले एक समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं हम इस तरह से। अब इसमें क्या क्या है, इसने एक वृत्त बनाया है, कलर चेंज कर लेते हैं भाई वृत्त का, ठीक है। तो ये एक वृत्त है इस तरह से, और इसी में एक वर्ग भी बनाया हुआ है इसने। तो वर्ग बनाने के लिए भी मैं क्या कर लेता हूँ, इसे चेंज कर लेता हूँ कलर को। ये रहा एक वर्ग है इस तरह से। अब इसने बोला है कि यार इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि यार मैं अगर यहाँ से यहाँ तक जाता हूँ ना, तो ये क्या है इसकी रेडियस होगी, और रेडियस हम निकालना जानते हैं, रेडियस क्या होती है भुजा बटे 2√3, भुजा बटे 2√3, तो 2 से काटा इसे 12 बार और 3 से काटा इसे 4 बार, अब √3 और लगा दो इसके पीछे,
तो इसकी भाई रेडियस क्या आ गई, 4√3 आ गई है। ठीक है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, अगर मैं पूरा कर दूं तो इसको व्यास होगा वृत्त का, लेकिन वर्ग का क्या होगा, ये विकर्ण होगा ये। तो पूरा अगर मैं व्यास देखूं यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, 8√3 हो जाएगा। ठीक है ना, इसे मिटा देता हूँ, मिटा दे, क्योंकि ये रेडियस आ गई क्या इसकी, 4√3। अगर इसका डायमीटर हम देखें 2r व्यास, तो कितना हो जाएगा, 8√3। और जो व्यास है ना वही तो क्या है भाई, डायमीटर है किसका, ठीक है ना, वर्ग का डायमीटर है ये। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया कैसे निकालेंगे हम स्क्वायर का, तो ये होता है डायमीटर का वर्ग कर देते हैं और इसका आधा कर देते हैं। ठीक है ना, वर्ग की क्लास में जब मैं आपको सभी चीज़ बताऊंगा, जितनी बातें अभी यहाँ पर चल रही हैं उनकी को आप ध्यान देना, ठीक है ना। जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है उसे मैं यहाँ पर लिख लूँगा। अब देखिए डी कितना है भाई, डी है 8√3 गुणा 8√3 डिवाइड बाई 2। तो दो दो चौक कितना हो गया, 8। अब ये हो गया 8 चौक 32, और √3 की √3 में गुणा की तो 3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो, 32 दिया कितना हो गया, 96। तो 96 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो समझ में आ गया होगा भाई सभी के। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।